बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक करने जा रहे हैं वाइड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये बहुत ही अहम है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से लेक्चर को कंडक्ट करना है। अब क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 25 और पावर के अंदर उसके क्या दिया हुआ है n+1। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास 25 है। अब 25 और 5 की पावर हमारे पास क्या दी हुई है 2 की पावर 10। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो सा दिया हुआ है वो है डिनोमिनेटर के नीचे, मतलब कि हमारे स्क्वायर जो हमारा डिवाइड है उसके अंडर के 5 मल्टीप्लाई, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। 5 और 2n+3 ये हमारी पावर है। नेक्स्ट हमारे पास 25 और n+1 हमारे पास मौजूद है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले 25 की क्या कर ली है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। सिंपली आपको फैक्टराइजेशन तो आती है 25 की 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हमने वो कर लिया। नेक्स्ट हमने 25 की फिर 5 की पावर 2 कर लिया। नेक्स्ट हमने जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे भी हमने इस 25 की जगह पे 5 की पावर क्या कर लिया 2 कर लिया। नेक्स्ट हमने जो सी पावर के अंदर जो हमारी n+1 है और यहाँ पे 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 2n, जब 2 1 ज़र होगा तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे जब 2n के, अब 5 के ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन 1 मौजूद है। 1 जब 2n से मल्टीप्लाई होगा क्या आ गया 2n आ गया। इसी तरह से ये जब 2n+3 है, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 मौजूद है तो इसकी पावर वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह से ये जो हमारा डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है, ये 2 हमारा n+1 से मल्टीप्लाई होगा 2n, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये जो सा हमारा प्लस होता है इसका मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि ये 5 2n+2 जो सा है इसका मतलब है 5 2n और 5 2। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये 5 की 2n और 5 2 बन जाएगा, जैसा कि आप इस स्टेप के अंदर भी देख सकते हैं जो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट इस यहाँ पे भी ऐसे किया, हमने 2n को सेपरेट कर दिया जबकि 5 की पावर 3 को सेपरेट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी 5 2n को अलग कर दिया, यहाँ पे 5 की पावर 2 को सेपरेट कर लिया है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारा वो होता है जो हमारा दोनों के अंदर मौजूद। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो सा है वो 2n भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। ये हमारा क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा और 5 की पावर 2 बच जाएगा। फिर यहाँ से 5 2n जब बाहर चलाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 5 2 बचेगा सिंपली। अब इसी दिन डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे हमारा 5 2n कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा क्या एक 5 बचे और 5 की पावर 3, और यहाँ पे 5 की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2n 5 2n और 5 2n ये आपस में क्या हो जाएंगे कट डाउन हो जाएंगे। 5 2n से 5 2n क्या हो गया कट हो गया। यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट्स के अंदर था सिंपली हमने उनको वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिर मज़ीद देखना है कॉमन आ सकता है। यहाँ देखें ना आप इस स्टेप के अंदर कि 5 की पावर -2 और फिर 5 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 2 यहाँ पे मौजूद है, तो ये हमारा क्या आ गया कॉमन। और यहाँ से भी 5 की पावर 2 कॉमन है क्योंकि ये 5 की पावर 3 है। अगर 5 की पावर 2 यहाँ से बाहर चला गया तो एक 5 बचेगा, ये वाला 5 तो अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ पे 5 की पावर 2 जब बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सिंपली 1 बच जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे भी वैसे ही कटिंग हो जाएगी कि 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 क्या हो गया कट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास 5 -1 और यहाँ पे 5.5। 5 पॉइंट का मैंने पहले भी बताया था ये मल्टीप्लाई का निशान है। 5 में से 1 निकाले हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा,
और जब हमारा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा 25 और माइनस का 1 वैसे ही आ जाएगा। 25 में से 1 को हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग कैसे होती है वो भी आपको सिंपली आती होगी। 4 1 are 4, 4 6 are 24, 1/6 that is answer of this question।